तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका विभाज्यता के नियम यानी कि आपका डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों आपको पता हुआ कि हमारा जो नंबर सिस्टम की जो क्लास है दोस्तों वो चल रही है। उसमें जो आपकी इकाई अंक और जो आपका संख्याओं का वर्गीकरण होता है उसकी 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो ये तीसरी क्लास है जो कि दोस्तों आपकी विभाज्यता के नियम यानी कि दोस्तों आपको कोई भी संख्या जो आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या वो संख्या जो आपका 23 से विभाजित हो रही है, क्या वह संख्या आपकी 37 से विभाजित हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम वन बाई वन कर कर हर एक शब्द की जो है विभाज्यता देख लेते हैं, और विभाज्यता जो देखने के बाद हम जो हर एक संख्या को देखते ही बता सकते हैं कि क्या वो संख्या कौन सी संख्या से विभाजित पूरी तरह हो रही है और कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आप जब विभाज्यता पढ़ते हैं दोस्तों तो उसमें आपको पढ़नी पड़ेगी वन बाई वन करके। दोस्तों आपको जैसे कि आपको जो है यहाँ पर 2 की विभाज्यता पढ़नी होगी सबसे पहले, यानी कि 1 की विभाज्यता क्या होती है दोस्तों। 1 जो है हर किसी संख्या को विभाजित कर देता है। तो हमको जो है 2 की विभाज्यता, उसके अलावा 4 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता और आपकी 16 की विभाज्यता। दोस्तों आप यहाँ पर 32 की भी विभाज्यता देखना चाहें तो वो भी देख लेते हैं। ये जो है दोस्तों एक पैटर्न को फॉलो करते चलती हैं, एक सीक्वेंस में चलती हैं, इसलिए हम जो है इनको एक साथ ही पढ़ते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे आपकी 3 की विभाज्यता क्या होती है, और 3 की विभाज्यता और ये जो आपका 9 की विभाज्यता, इन दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी होती है और समान रूप से जो है दोस्तों चलती हैं। उसके बाद में दोस्तों हम देखें यहाँ पर 5 की विभाज्यता क्या होती है, कौन सी संख्या जो है 5 से विभाजित होती है, कौन सी जो है नहीं होती है। उसके अलावा 25 की विभाज्यता और दोस्तों आपकी 125 की विभाज्यता, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा समानता होती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आपका 7 की विभाज्यता। उसके अलावा 7 की विभाज्यता देखने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपका जो 13 की विभाज्यता होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों होती हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका 17 की विभाज्यता भी जो है दोस्तों आपकी इम्पोर्टेंट जो होती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पर आपका 19 की विभाज्यता और जो है दोस्तों आपका 21 की विभाज्यता। इस तरफ जो आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी विभाज्यता होती हैं जो कि आपका 2 संख्याओं का नियम उसमें लगेगा तो ही वह संख्या आपकी विभाजित होगी। जैसे कि दोस्तों आपका 6 की विभाज्यता क्या कहती है कि 6 की विभाज्यता में जो आपका 2 का नियम भी लगना चाहिए और आपकी जो 3 की विभाज्यता होती है उसका नियम भी लगना चाहिए, तब जो है दोस्तों 6 की विभाज्यता लगेगी। उसके अलावा वही जो है 12 की विभाज्यता, तो 12 की विभाज्यता में कोई संख्या आपकी 4 से भी विभाजित होना चाहिए और जो आपका 3 से भी विभाजित होना चाहिए। जो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी और वो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या दोस्तों आपकी यहाँ पर 12 से भी विभाजित हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपका 44 की विभाज्यता में आपको जो विभाज्यता 11 का भी नियम लगना चाहिए और जो दोस्तों यहाँ पर आपका 4 का नियम भी लगना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो संख्या 44 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, एक संख्या होती है 72। 72 में जो है दोस्तों आपकी 8 की विभाज्यता का नियम लग जाए, कितने का दोस्तों आपका 8 का, और आपकी जो 9 की विभाज्यता होती है 9 की विभाज्यता का नियम लग जाए तो उस संख्या में जो है दोस्तों 72 की विभाज्यता का नियम भी लग जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो दोस्तों समझेंगे 2 की, 4 की, 8 की, उसके अलावा 16 की, सभी विभाज्यता जो होती हैं उनको समझेंगे। उसके बाद हम जो है दोस्तों 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता, 125 की, उसके अलावा 7 की, ये जो है दोस्तों आपकी 4 से 5 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो क्वेश्चन होता है आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम इसको जो है दोस्तों हटाते हैं और सबसे पहले जो है दोस्तों देखते हैं 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका 2 की विभाज्यता का नियम, 2 की विभाज्यता का नियम क्या देख रहे हैं दोस्तों हम, 2 की विभाज्यता का नियम, यानी कि कोई भी संख्या जो है दोस्तों आपका 2 से कब विभाजित होगी। तो दोस्तों किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह जो है दोस्तों आपकी विभाजित हो जाएगी।
अब चलिए हम जो है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी संख्या जो है दोस्तों 2 से विभाजित होने के लिए उसका जो इकाई अंक यानी कि दोस्तों अंतिम अंक, जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर आपका 387, 985, क्या दोस्तों यानी कि आपका यहाँ पर 785, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? तो दोस्तों हम 2 से विभाजित देखने के लिए सबसे पहले लास्ट का अंक, क्या दोस्तों लास्ट का अंक 2 से विभाजित हो रहा है? तो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं 412, 392, क्या ये संख्या दोस्तों 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक जो है दोस्तों 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये जो नियम फॉलो करता है वो आपकी 2 की विभाज्यता में जो है नियम लगता है। तो चलिए अब इसको जो हम हटाते हैं। अब जो है दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर आपके 4 की विभाज्यता का नियम। किसका नियम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आपका 4 की विभाज्यता का नियम। तो 4 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता दोस्तों कहती है, वो क्या कहती है कि किसी भी संख्या के, यानी कि दोस्तों आपका यदि इकाई यानी कि यदि किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूरी तरह जो है दोस्तों आपके विभाजित होना चाहिए, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो वह संख्या 4 से पूरी तरह जो है दोस्तों विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आप बात करूँ, क्या बात करूँ, आपका संख्या लिख दूँ आपका 946, 312। बताइए दोस्तों क्या इसमें 4 की विभाज्यता का नियम लगेगा या नहीं लगेगा? तो दोस्तों हमको पूरी संख्या को विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है, हमको देखना है सिर्फ लास्ट के 2 अंक। क्या बोल रहा है दोस्तों? अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक दोस्तों 4 से, यानी कि अंतिम के 2 अंक हैं 12, 4 से पूरी तरह कट रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये संख्या जो है वो आपकी 4 से पूरी तरह कट जाएगी, 4 से पूरी तरह जो है दोस्तों विभाजित हो जाएगी। वहीं पर है यहाँ पर आपकी कोई भी संख्या जो है दोस्तों होती 636, 900 आपका 77। बताइए क्या इसमें 4 की विभाज्यता का नियम लगेगा या नहीं लगेगा? तो सबसे पहले हम 2 अंक देखने हैं, लास्ट के 2 अंक में 4 की विभाज्यता का नियम लगाना है। तो दोस्तों ये पूरी तरह नहीं लगेगा, यानी कि ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाएगी। तो यह नियम कहता है दोस्तों आपकी 4 की विभाज्यता का नियम। अब जो हम दोस्तों यहाँ पर आपका देख लेते हैं 8 की विभाज्यता का नियम, यानी कि दोस्तों ये जो आपका 8 की विभाज्यता कहती है वो क्या कहती है? 8 की विभाज्यता, तो 8 की विभाज्यता के लिए दोस्तों ये आपका यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो है दोस्तों आपका 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से जो है दोस्तों क्या होना चाहिए? आपके विभाजित होना चाहिए। यदि अंतिम 3 अंक 4 से आपके 8, यानी कि अंतिम 3 अंक जो आपका 8 से कट जाते हैं तो उसमें 8 की विभाज्यता का नियम लग जाएगा, अदरवाइज जो दोस्तों नहीं लगेगा, यानी कि वह संख्या आपकी 8 से नहीं कट पाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका हम संख्या लिख लेते हैं, आपका कोई सी भी 316, 512। क्या बताइए दोस्तों ये जो संख्या है वो 8 से पूरी तरह कट पाएगी, यानी 8 की विभाज्यता का नियम इसमें लगेगा या फिर आपका नहीं लगेगा? तो यह देखने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको अंतिम 3 अंक जो है दोस्तों यहाँ पर आपका देखने होते हैं। अंतिम 3 अंक कितने हैं? 12। इसको आप 8 से काटे हैं तो 8 छके 48, कितना बचेगा? 3, यानी कि 32, 8 चौके 32, यानी कि दोस्तों ये संख्या जो आपकी 8 से कट जाएगी, 8 से पूरी तरह, यानी कि 8 की जो भाजकता का नियम है वो इसमें फॉलो कर रहा है, तो 8 से जो है दोस्तों विभाजित हो जाएगी। अब यदि यहाँ पर कोई भी संख्या जो है दोस्तों होती 936, आपका 400 यहाँ पर आपका दोस्तों संख्या होती 18। बताइए क्या ये संख्या आपकी 8 से कट पाएगी? तो हमको क्या करना है, लास्ट के 3 अंक जो है दोस्तों यहाँ पर लेने हैं 418। तो 8 यानी 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 पंच 40 कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर आपका 18। 8 दूनी 16, यानी कि दोस्तों शेषफल जो है 2 बच जाएगा, यानी कि शेषफल
2 बच जाएगा, यानी कि ये जो पूरी संख्या जो है दोस्तों आपका दोस्तों 2 से नहीं कट, यानी कि 8 से नहीं कट पाएगी। 8 की जो भाजकता का नियम है वो इसमें नहीं लग रहा है। तो ये जो आपका 8 की भाजकता का नियम जो है दोस्तों यहाँ पर होता है। अब जो हम दोस्तों यहाँ पर साथ साथ में यह और देख लेते हैं कि 16 की भाजकता का नियम भी जो है दोस्तों देख लेते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो 16 की भाजकता का नियम जो है दोस्तों क्या कहता है कि यदि यदि किसी यदि किसी संख्या के अंतिम अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाना चाहिए, 16 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर? पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। यदि आपका अंतिम 4 अंक 16 से पूरी तरह कट गए तो वह कितनी ही बड़ी संख्या हो 4 से पूरी तरह दोस्तों यहाँ पर कट जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ आपका 975, 300, यहाँ पर 12, ये जो आपका 46 यानी कि 45। क्या बताइए दोस्तों ये जो आपकी यहाँ पर संख्या है वो 4 से 16 से कट पाएगी, यानी कि 16 का हम इसमें यदि भाग दें तो क्या पूरी तरह जा पाएगा? तो यह हमको जो है दोस्तों देखने के लिए सबसे पहले अंतिम के 4 अंक में जो है दोस्तों भाग दे करके देखना होगा। यानी कितना है दोस्तों आपका 34, 56, 34, 56 जो है दोस्तों संख्या है। तो 16 दूनी 32, कितना बचेगा दोस्तों 2, यानी कि आपका 25। तो 16 का 16 16 यानी कि आपका 9 बचेगा। 96, 16 6 96, यानी कि दोस्तों ये संख्या जो है आपकी पूरी तरह 16 से कट जाएगी। यानी कि 16 की जो भाजकता का नियम है दोस्तों वो इसमें आपका फॉलो कर रहा है। पूरी संख्या जो है दोस्तों 16 से विभाजित हो जाएगी। तो यह नियम जो होता है वो किसका होता है? वो आपका यहाँ पर 16 का होता है। तो 16 का नियम भी जो है दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया। तो मैंने आपको 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम बता दिया दोस्तों। 2 का नियम के लिए दोस्तों आपको बताया कि कोई भी संख्या जो है दोस्तों आपका अंतिम 1 अंक 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। 4 की भाजकता के लिए दोस्तों आपके अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 8 की भाजकता के लिए दोस्तों अंतिम के 3 अंक को आपको देखना होता है। और आपकी जो 16 की भाजकता के लिए अंतिम के 4 अंक आपको देखने होते हैं। यदि इस प्रकार के जो नियम फॉलो कर जाते हैं तो वो संख्या जो है दोस्तों आपकी 2 से 4 से 8 से और 16 से कट जाती है। तो अब हम जो है दोस्तों देखते हैं आपका यहाँ पर 3 का नियम और जो आपका 9 का नियम वह क्या कहता है। तो 3 का नियम दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 3 का नियम, उसके बाद में देखेंगे 9 का नियम। या फिर मैं बात करूँ 3 का नियम व 9 का नियम। ये नियम जो है दोस्तों होते हैं ये दोनों में जो आपके अंकों का योग होता है। क्या होता है आपका? अंकों का योग। यदि कोई भी आपको संख्या दी गई है उस संख्या के अंकों का आपको योग करना है, अंकों को आपको जोड़ना होगा। जोड़कर अंकों में यदि 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। और उन्हीं अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो यह चलिए हमें अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है दोस्तों देख लेते हैं। यानी इसका नियम की जो आपका परिभाषा होती है वो क्या होती है दोस्तों कि अंकों किसी भी संख्या के अंकों के योग, अंकों के जो है दोस्तों आपका अंकों के योग में 3 का भाग पूरी तरह चला जाता है तो वह संख्या 3 से दोस्तों आपका 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने कोई संख्या लिखूँ एग्जाम्पल, यानी कि दोस्तों आपका 1 2 3 4 5 6। क्या बताइए संख्या 3 से पूरी तरह कट पाएगी? तो यह देखने के लिए आपका इनको जोड़ना होगा। यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका 21। 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार, यानी कि दोस्तों ये संख्या पूरी तरह आपका 3 से यहाँ पर कट रही है। 3 का भाग जो है इसमें पूरी तरह जा रहा है। उसके अलावा एक और संख्या दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बताइए यह संख्या पूरी तरह
3 से कट जाएगी या फिर आपका नहीं कटेगी। तो यह देखने के लिए हमको सबसे पहले 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21 और 7 आपका 28 28 और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये जो आपका यहाँ पर 28 और आपका 37 और आपका 3 कितना हो जाएगा 45। 45 क्या 3 से कट रहा है, तो 45 3 से कट रहा है 15 बार, यानी कि दोस्तों एक कितनी ही ये जो आपका संख्या है वो आपका 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, यानी कि 3 की जो भाजकता का नियम है वो इसमें लग रहा है। क्या दोस्तों हम इसमें देखें 9 की भाजकता का नियम भी लग रहा है, तो 9 को डिवाइड करें तो 9 पंजे 45, यानी कि ये एक ऐसी संख्या इसमें 3 की भी भाजकता का नियम लग रहा है, उसके अलावा 9 की भी भाजकता का नियम लग रहा है। तो ये जो होता है दोस्तों आपका 3 की भाजकता का नियम हो गया। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं किसका नियम, अब देखते हैं यहाँ पर आपका 9 का नियम, यानी कि 9 की भाजकता का नियम। यानी कि दोस्तों मैं बात करूँ कि यदि कि वही परिभाषा है किसी भी संख्या के अंकों के योग में, किसी भी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरी तरह जाना चाहिए। यानी कि किसी भी संख्या के जो आपके अंक होते हैं और उन अंकों का जब आप योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें आपका 9 का भाग जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ आपका 2 3 4 5 6 7, क्या बताइए इसमें जो आपका 9 का भाग चला जाएगा, तो जोड़ना होगा 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका तो हो जाएगा 14 और 6 20 और 6 27, कितना होगा 27 में 9 का भाग जा रहा है, यानी कि दोस्तों ये संख्या पूरी तरह 9 से कट जाएगी। 9 की जो भाजकता का नियम इसमें लग रहा है। उसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, अभी आपको एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9, इनका जब आप योग करते हैं तो 45 आता है। 45 में 9 का भाग चला जाता है, यानी कि दोस्तों यह संख्या अभी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी। तो 9 की और 3 की भाजकता का नियम भी जो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब जो हम यहाँ पर देखते हैं किसका नियम, 5 का नियम, उसके अलावा 25 का नियम देखेंगे और आपका जो 125 का नियम भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो 5 का नियम बहुत ही आसान है, यानी कि दोस्तों यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर दोस्तों 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन दोस्तों कटेगी कब, जब संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या फिर आपका 0 होना चाहिए। यदि आपका 0 हो 5 हो तो वो संख्या कट जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बात करूँ 732 940, क्या यह संख्या 5 से कट जाएगी, तो बिल्कुल कट जाएगी। उसके अलावा हम भी यहाँ पर बात करें आपका 316 994 535, क्या यह संख्या 5 से कट जाएगी, तो बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि अंतिम अंक क्या आ गया आपका, अंतिम अंक आपका 5 आ गया। उसके अलावा हम यहाँ पर दोस्तों हम बात करें आपका 694 931, क्या यह संख्या 5 से कट पाएगी, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक जो है इसमें कितना आ गया आपका 1। जबकि किसी भी संख्या को यदि 5 से पूरी तरह कटना है, 5 से पूरी तरह विभाजित होना है, तो उसके लास्ट में जो है या तो 5 आना चाहिए या फिर आपका 0 आना चाहिए। तो उसमें 5 का नियम जो है यहाँ पर आपका लग जाता है। या फिर जो है दोस्तों मैं बात करूँ कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक यदि जो आपका 5 हो या फिर आपका 0 हो या 5, तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर जो आपको क्लियर कर देना है कि 5 की भाजकता का नियम लगेगा या फिर आपका नहीं लगेगा। यदि 0 और 5 के अलावा कोई सा भी अंक हो तो उसमें आपकी भाजकता का नियम 5 की भाजकता का नियम उसमें नहीं लगेगा, यानी कि वो संख्या 5 से पूरी तरह नहीं कट पाएगी। तो ये जो आपका हो गया। अब जो हम यहाँ पर जो है दोस्तों देखते हैं 25 की भाजकता का नियम। कितने का नियम, 25 की भाजकता का नियम। तो यह जो आपकी वही भाजकता होती है जो दोस्तों आपने 2 की 4 की 8 की और 16 की जो आपने पढ़ी थी वही। जैसे कि दोस्तों 5 के लिए अंतिम का एक अंक जो आपका 0 या 5 होना चाहिए, इसके लिए आपके अंतिम के 2 अंक 25 से पूरी तरह जो है दोस्तों विभाजित होना चाहिए। और जो आपका 125 होता है
उसमें आपके अंतिम के 3 अंक जो आपके विभाजित होना चाहिए, तो उसमें आपका 125 का नियम लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम। यानी कि दोस्तों आपका किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम जो है दोस्तों आपका 2 अंक 25 से कट जाते हैं, 25 से कट जाते हैं, तो वह पूरी संख्या, तो दोस्तों वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी या फिर कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। वह संख्या 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपकी कोई भी संख्या है, मैं बात करूँ आपका यहाँ पर आपका 743,975, क्या यह संख्या में 25 का नियम लगेगा? तो आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक जो दोस्तों यहाँ पर कितने हैं, वो आपके 75 हैं। 75 में 25 का भाग चला जाता है, यानी कि यह संख्या जो है दोस्तों, ये जो आपका 25 का नियम इसमें लग रहा है, 25 से यह संख्या पूरी तरह कट जाएगी, पूरी तरह जो है दोस्तों यहाँ पर विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी संख्या लिखूँ 3275,950, क्या यह संख्या जो आपकी 25 से कट जाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि अंतिम के 2 अंक जो आपका 25 से जो है दोस्तों पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं, तो 25 का नियम इसमें भी जो आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो यह नियम होता है किसका नियम? 25 का नियम। और इससे पहले हमने 5 का नियम पढ़ लिया। जैसे कि आपका बात आ जाए 125 की भी, कितने की जो है दोस्तों यहाँ पर बात आ जाए आपकी 125 के लिए, तो 125 का नियम जो है दोस्तों वो कहता है, वो यह कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक जो आपका 25 से कटना चाहिए। जैसे कि मैं आपका संख्या लिखूँ दोस्तों आपका 913,750, क्या इसमें जो आपका 125 का नियम लगेगा? तो बिल्कुल लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि अंतिम के जो 3 अंक हैं इसमें जो है दोस्तों आपका भाग दे करके देखें तो आपका बिल्कुल चला जाएगा। तो यह संख्या जो आपका 25 से जो है दोस्तों कट जाएगी। जैसे कि आपका यहाँ पर संख्या हो 1310,250, इसमें भी जो आपका ये जो आपका 125 की जो भाजकता का नियम होता है दोस्तों, वो इसमें भी आपका यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि अंतिम के 3 अंक जो आपका 125 से पूरी तरह कट रहे हैं। तो यह नियम कितने का होता है? 125 का नियम। तो 125 का नियम भी जो आपको अब पता चल गया होगा। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं 7 का नियम, उसके बाद में देखें 11 का नियम, उसके बाद में देखें 13 का नियम। ये तीनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों होते हैं। कौन कौन से जो है दोस्तों? आपका 7 का नियम, उसके अलावा आपका 11 का नियम, उसके अलावा आपका 13 का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से आप इसको याद भी कर सकते हैं। कैसे? इसकी जो परिभाषा है होती है दोस्तों कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को, यानी कि अंतिम अंक या फिर आपका इकाई अंक कह सकते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके, किसी भी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके जो है दोस्तों आपको घटाते जाना है। क्या करना है? घटाते जाना है। और वह संख्या अंत में 7 से कट जाएगी। वह संख्या अंत में 7 से कट जाएगी, तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर आपका छोटा ही एग्जाम्पल जो आपके सामने यहाँ पर ले दूं, कितना दोस्तों आपका 1057। क्या बात करें ये संख्या आपके 7 से कट पाएगी? तो इकाई अंक को डबल जो है दोस्तों करके इसमें से घटा देना है। इसमें से जो है दोस्तों आप घटाएं तो 1, 10 में से 1 जाएगा तो 9, क्या आपका 91 में 7 का भाग जाएगा तो 13 सत्ते 91। यानी कि दोस्तों ये संख्या आपका 7 की जो भाजकता का नियम होता है वो इसमें आपका लग रहा है, यानी कि 7 से पूरी तरह जो है दोस्तों कट जा रही है। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपका नियम होते हैं, तो कभी आपको इकाई अंक को 2 गुना करना होगा, कभी इकाई अंक को 4 गुना करना होगा, कभी जोड़ना होगा तो कभी घटाना होगा।
जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर आपका 7 का, तो आपको इकाई अंक को 2 गुना जो है दोस्तों करते जाना है और आपका जो है दोस्तों यहाँ पर घटाते जाना है। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं किसका नियम, 11 का नियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों आपका एग्जाम को देखकर। कितने का नियम जो है दोस्तों आपका, 11 का नियम। 11 का नियम जो है दोस्तों एक अलग ही प्रकार से चलता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या होती है और उस संख्या के जो एकांतर अंक होते हैं, यानी एक अंक को छोड़कर और उनका जब जोड़ करते हैं आप, इनका योग करते हैं, तो उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए या फिर आपका 33। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं एकांतर अंकों का योग या तो दोस्तों आपका 0 होना चाहिए या फिर आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11, 22, 33, 44। अब एकांतर अंकों का योग जो आप दोस्तों कैसे करते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या है दोस्तों आपका 37, यहाँ पर जो है दोस्तों मैं लिख देता हूँ 37, 25, 98, 99 और यहाँ पर दोस्तों संख्या है 93। अब क्या होता है, क्या ये संख्या जो है दोस्तों आपकी 11 से कट पाएगी? तो भाग देना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इसमें डिफ़िकल्ट है। अब आपको क्या करना है, 11 आपको जो है जो नियम मैंने पढ़ाया है 11 का नियम के एकांतर अंकों का योग जो होता है, या तो एकांतर अंकों का जो योगों का अंतर होता है दोस्तों, एकांतर जो आपका अंकों का योग का अंतर जो होता है दोस्तों, वो अंतर जो आपका या तो 0 होना चाहिए, अंतर होता है दोस्तों यहाँ पर। अब एकांतर अंक होता है दोस्तों कि एक अंक 3, उसके अलावा एक अंक को छोड़कर 2, फिर एक को छोड़कर 9, फिर एक को छोड़कर 9, फिर एक को छोड़कर 9, फिर जो कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर जो आपका 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर जो है एक को छोड़कर और एक को छोड़कर। अब जो आप इनको ऐड कर लीजिए, 3 और 2 करें तो 5, 5 और 9 दोस्तों करें तो आपका यहाँ पर 14, 14 और 9 करें तो दोस्तों आपका 23, 23 और तो जो हो जाएगा आपका 32। कितना आ गया दोस्तों आपका 32। अब इनको जोड़िए, 3 और 2 दोस्तों करें यानी कि आपका यहाँ पर 7 और 5 करें तो 12, 8 करें तो 20 और 9 करें तो 29, 29 और 3 करें तो दोस्तों आपका 32। यानी इन दोनों का अंतर जो है दोस्तों कितना आ गया, इनको आप घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ गया आपका 0। जब 0 आ गया तो ये संख्या पूरी तरह 11 से पूरी तरह जो है दोस्तों कट जाएगी, पूरी तरह से जो है आपका 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यह नियम कितने का होता है दोस्तों, आपका 11 का नियम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी एकांतर अंकों का योग का अंतर। तो बिल्कुल आपको 11 का नियम पता चल गया होगा। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है दोस्तों देख लेते हैं कि जो 13 का नियम होता है, कितने का नियम जो है दोस्तों आपका 13 का नियम। तो 13 के नियम के लिए जो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होता है, वो करना होता है दोस्तों यहाँ पर आपका कि जो इकाई का अंक होता है, यानी कि इकाई अंक को 4 गुना करके, इकाई अंक को जो है दोस्तों आपको 4 गुना करके जो है यहाँ पर आपको जोड़ते जाना है, इकाई अंक को 4 गुना करके जोड़ते जाना है। अंत में वह संख्या जो होगी दोस्तों वो आपकी 13 से पूरी तरह कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जो है दोस्तों कोई संख्या मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, जैसे कि आपकी संख्या क्या है दोस्तों, आपकी 593,645, 593,600 यानी कि 593,645 है जो दोस्तों संख्या है। और मैंने आपको क्या कहा कि इकाई अंक को 4 गुना करके और आपको जोड़ते जाना है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, इसको काट देना है। यहाँ पर आपका 4 गुना है तो जोड़ दीजिए, 0 और 4 यानी कि 4, 6 और 2 करें तो दोस्तों आपका 8, 3, 9 और आपका 5। फिर से इकाई अंक का 4 गुना कीजिए यानी कि 16, तो 8 और 6 14 की दोस्तों 4, 3 और 1 4 और 1 5, 9 और आपका फिर से 5। इकाई अंक का फिर से 4 गुना कीजिए यानी कि 16, तो 6 और 5 11 की 1, 9 और 10 और 1 आपकी 11 हासिल की 6। फिर से जो है दोस्तों आपका इकाई अंक का 4 गुना कीजिए यानी कि 4 इसमें जोड़िए तो कितना आएगा दोस्तों आपका 65। कितना आ रहा है दोस्तों आपका 65। क्या 65 13 से कट रहा है, तो 65 13 से कट रहा है यानी 13 पंजे 65। तो यह जो दोस्तों आपकी पूरी संख्या थी, इसमें जो आपकी 13 की भाजकता का नियम तो था दोस्तों वो आपका लग रहा है। तो इस प्रकार से हम 13 की जो भाजकता होती है दोस्तों उसका नियम जो होता है दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका कि इसमें जो है दोस्तों हमने सबसे पहले आपकी 2 की भाजकता, 4 की भाजकता, 8 की भाजकता, 16 की भाजकता देख ली। उसके अलावा दोस्तों 3 की भाजकता, 9 की भाजकता भी जो है दोस्तों हमने इसमें देख ली है।
उसके अलावा 5 की भाजकता, 25 की भाजकता और आपकी 125 की भाजकता। उसके बाद में दोस्तों 7 की भाजकता, 11 की भाजकता और आपका 13 की भाजकता भी जो है दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया है। तो यह जो आपकी कुछ ज़्यादा जो है दोस्तों आपकी इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों भाजकता होती हैं, जो कि हमने अच्छे से इस वीडियो में जो कवर कर ली हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल जो है दोस्तों एक क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस जो है दोस्तों क्लास थी किसकी थी, आपकी विभाज्यता के नियम की थी, विभाज्यता के नियम। अगली जो है दोस्तों हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, वो किसकी रहेगी, वो रहेगी दोस्तों आपकी यहाँ पर शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, आपका रिमाइंडर थ्योरम। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो क्लास को बहुत ही इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास सिंगर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।